एक छोटे से धूल भरे गांव रामपुर में एक लड़का रहता था, राजू। एक चमकदार आत्मा, जिसके सपने आसमान से भी बड़े थे, लेकिन उसकी आदतें किसी गर्म दोपहर में आराम फरमाते भैंसे से भी ज्यादा सुस्त थीं। हर सुबह उसकी माँ चिल्लाती, राजू उठ जा, सूरज तो धरती को तल रहा है। राजू बड़बड़ाता, 5 मिनट और माँ, और फिर 1 घंटे और सो जाता। वो हमेशा कहता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। उसे पास के शहर के सफल लोग बहुत पसंद थे, दुकान के मालिक, स्कूल के मास्टर जी, यहाँ तक कि वो कांस्टेबल भी जो अपनी वर्दी में शान से चलता था। लेकिन राजू कभी कुछ लगातार नहीं करता था। एक दिन सोचा कसरत करेगा, अगले दिन छोड़ दी। एक दिन पढ़ाई का मन बनाया, अगले दिन छत पर पतंग उड़ा रहा था। राजू के पास सपने थे, पर अनुशासन नहीं था। एक शाम वो गांव के किनारे रहने वाले गोपाल काका से मिला, जो हर सुबह 4 बजे उठते, आंगन बुहारते, पुशअप करते, किताबें पढ़ते और बागवानी करते। राजू को हमेशा जिज्ञासा रहती, काका ये सब क्यों करते हैं? न कोई बॉस है, न स्कूल, न जबरदस्ती। एक दिन उसने पूछ ही लिया, काका आप रोज रोज एक जैसी बोरिंग चीजें क्यों करते हैं? क्या आप थकते नहीं? गोपाल काका मुस्कुराए, माथा पोंछा और बोले, बेटा आते किसानों की तरह होती है। आज जो बोओगे वो कल उगेगा। अभी फल नहीं दिखेगा, पर एक दिन तुम्हारी आते तुम्हें या तो खिलाएंगी या भूखा रखेंगी। राजू सब कुछ तो नहीं समझा, लेकिन ये बात उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात राजू सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, कितनी बार उसने चीजें शुरू की, लेकिन अधूरी छोड़ दी। क्या सच में सफल लोगों के पास कोई जादू नहीं था? क्या सिर्फ उनकी आदतें ही उन्हें सफल बनाती थी? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजू ने खुद को जबरदस्ती उठाया। आसान नहीं था, शरीर गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज सोने दो, लेकिन उसे गोपाल काका की बात याद थी। चेहरा धोया, जूते बांधे और दौड़ने निकल पड़ा। 200 मीटर भागते ही जैसे दम निकल गया, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। दिन 2, फिर भागा। दिन 3, फिर दिन 7। पैरों में अब भी दर्द था, लेकिन एक फर्क महसूस हुआ। अब शरीर थोड़ा मजबूत लग रहा था। फिर उसने एक और आदत शुरू की, रोज 1 घंटा पढ़ाई। कोई बहाना नहीं, किसी को बताया नहीं, कोई शोर नहीं मचाया, बस हर दिन करता रहा। महीनों बीते। एक शाम वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर हल्का लग रहा था, दिमाग तेज, पूरा दिन ऊर्जा से भरा। उसे पता ही नहीं चला कब अनुशासन उसकी आदत बन गया। एक दिन दोस्त सोनू ने पूछा, राजू तूने कैसे खुद को बदल लिया? तू तो सुस्ती का राजा था। राजू हंसा और बोला, मैं एक दिन में नहीं बदला, मैंने बस रोज छोटे छोटे बदलाव दोहराए, जब तक वो मेरे अंदर समा नहीं गए। फिर एक मौका आया, सरकारी नौकरी की भर्ती रैली निकली, शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा। राजू ने आवेदन कर दिया। शारीरिक परीक्षा के दिन गांव के कई लड़के आए। कुछ बहुत आत्मविश्वासी थे, कुछ घबराए हुए। राजू शांत था। सीटी बजी, दौड़ शुरू। कई लड़के तेज भागे और जल्दी थक गए। राजू ने गति बनाए रखी, स्थिर, नियंत्रित, अनुशासित। महीनों की आदत उसे आगे ले जा रही थी। जब दूसरों की हिम्मत जवाब दे रही थी, राजू चलता रहा। पहला राउंड क्लियर। फिर आया लिखित इम्तिहान। बाकी सब आखिरी वक्त की पढ़ाई में लगे थे। राजू पहले से तैयार था। 1 घंटे की रोज की पढ़ाई ने मजबूत नींव बनाई थी। वो भी पास कर लिया। कुछ हफ्तों बाद एक चिट्ठी आई, बधाई हो, आपका चयन हो गया है। राजू वहीं खड़ा रह गया, हाथ कांपने लगे। माँ ने हैरान होकर देखा। राजू ने आंखों में आंसू लेकर कहा, माँ तेरा बेटा पास हो गया। माँ ने गले से लगा लिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, पर सबसे ज्यादा खुश कोई और था, गोपाल काका। काका ने सीना चौड़ा कर कहा, देखा बेटा, मोटिवेशन शुरू कराता है, लेकिन जब ताकत जवाब देती है तो आदतें तुम्हें आगे बढ़ाती है। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी कोशिशें चाहिए, लेकिन असल बदलाव रोज के छोटे छोटे कामों से आता है। ना एक बार, ना एक हफ्ते के लिए, बल्कि तब तक
जब तक वो आपकी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी आदत आज से शुरू करो। आज 10 मिनट चलो, 5 पेज पढ़ो, 10 पुशअप करो, 15 मिनट जल्दी उठो। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य लिखती है। समझदारी से चुनो। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे यही खत्म मत होने दो। आज ही एक आदत शुरू करो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें बनाते हैं। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी जिंदगी बदलने वाली कहानियां आप कभी न मिस करें।